नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 11 हरियाणा। अब बात करते हैं मेहंदगढ़ के गांव दोंगड़ा हीर की, जहां आज बेटी सपना को न्याय दिलाने के लिए महापंचायत का आयोजन किया गया। महापंचायत ठाकुर रतनलाल की अध्यक्षता में की गई। महापंचायत में मेहंदगढ़ जिले के नेतागण व जिले के समाज सेवक व अन्य संगठनों के लोग पहुंचे। महापंचायत में पहुंचे सभी लोगों ने 1 मिनट का मौन धारण किया। बेटी सपना की आत्मा को शांति के लिए प्रार्थना की। महापंचायत ने सीबीआई जांच की मांग की है। तो इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि एक आवाज में बोलो कि हमें चाहिए सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच चाहिए मुझे। महापंचायत ने सरकार व प्रशासन को 10 दिन का समय दिया है और कहा है अगर 10 दिन में कोई जांच नहीं की गई तो हम सरकार के खिलाफ आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। 10 दिन का समय हम देते हैं और 10 दिन में नहीं तो 23 तारीख को महापंचायत डीसी ऑफिस को होगी आर पार की लड़ाई। पीड़ित परिवार ने प्रशासन पर आरोप लगाया है और कहा है कि महापंचायत नहीं करने के लिए हम पर दबाव बनाया जा रहा था। पीड़ित की मां ने कहा है अगर मुझे न्याय नहीं मिलता है तो मैं आत्महत्या कर लूंगी। आज मेरी बेटी को 3रा महीना हो चुका। 7वें महीने की 3 तारीख की यह घटना है और आज तक मैं हर सरकार के पास जा चुकी हूँ। हरियाणा सरकार, यूपी सरकार, हर जगह जा चुकी हूँ। हर जगह मैंने गुहार लगा कर देख ली है, पर मेरी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ तक के 302 का मुकदमा होने के बाद भी कोई आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हुई है। कनीना थाने में भी दरखास्त लगाई है, वहाँ पर भी हमारी ऐसी कोई खास सुनवाई नहीं हुई है। कनीना दरखास्त जो लगी है उसके बारे में हमारे वकील साहब बताएंगे आपको बाद में। अब मैं सिर्फ एक ही मांग चाहती हूँ, सीबीआई जांच की। बाकी मेरी कोई मांग नहीं है, क्योंकि मैं सीबीआई जांच इसलिए चाहती हूँ, आरोपी कभी तो मेरी बेटी पे ब्लेम लगा रहे हैं, कभी मेरे पे ब्लेम लगा रहे हैं, कभी कुछ मुद्दा उठा रहे हैं, कभी कुछ। तो सबसे बढ़िया है कि सीबीआई जांच हो और जो भी आपके सवाल जवाब हो हम उनका भी जवाब देंगे। जैसी भी हो आपके सामने है, क्योंकि हमने नारनौल एसपी भी लगा ली, कनीना थाना एसएचओ भी लगा ली, सीएम विंडो भी लगा ली, हर जगह लगा दी। हम हर चीज की आपको सबूत देंगे अब। और अब तक हमारी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं हुई है, और अगर हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई, ना सीबीआई जांच बैठी, तो मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूंगी। इस महापंचायत में मैं ऐलान करती हूँ इस बात का, क्योंकि एक पीड़ित माँ सिर्फ इतना ही कर सकती है अपनी बच्ची के, या तो लड़ सकती है या प्रशासन साथ नहीं देगा तो फिर वो माँ अपनी बलि दे सकती है। ऐसा नहीं होगा कि एक बेटी चली गई, माँ रो के बैठ गई। इस सरकार को मैं खुली चेतावनी दे के जा रही हूँ, या तो मेरी बेटी के लिए न्याय होगा या फिर इस माँ की बलि चढ़ेगी तो इस सरकार की जिम्मेवारी होगी, इस प्रशासन की जिम्मेवारी होगी। और आज मैंने पूरे गांव को, पूरी महापंचायत को इकट्ठा किया है, सभी आए हैं, सभी का हाथ जोड़कर स्वागत करती हूँ कि मेरी बच्ची के लिए सिर्फ सीबीआई जांच की मांग कीजिए। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए, सिर्फ सीबीआई जांच चाहिए, क्योंकि उससे मेरी बच्ची को न्याय मिल सकता है। एक 14 साल की बच्ची फांसी नहीं लगा सकती है, ये सभी को पता है। अगर मेरी बच्ची ने फांसी लगाई है तो सवाल खड़ा होता है कि सुबह 5 बजे मेरे पास फोन करने की बजाय पुलिस को बुलाया क्यों नहीं गया। माता पिता के बाद भी फोन कर सकते थे, पहले पुलिस को बुलाते, उसके बावजूद जाने के बाद भी पुलिस क्यों नहीं बुलाई गई। जब वो गुरुकुल चलाता है, उसके 2 गुरुकुल हैं, तो उसको इतनी तो समझ होती है कि उसके पास मेरी बच्ची थी, ना कि मेरे पास मेरी बच्ची थी। अगर यहाँ पर कोई बच्चे के साथ हो जाए, किसी बड़े के साथ हो जाए, अगर हम 50 आदमी बैठे हैं, 100 आदमी बैठे, इसके बीच में किसी को कुछ हो जाएगा तो सभी पुलिस बुलाएंगे या नहीं, या उसके माता पिता आके बुलाएंगे पुलिस। और हम भी पुलिस बुलाते तो हमारे भी फोन छीने गए हैं। आज वो रिकॉर्डिंग दिखा रही है तो रिकॉर्डिंग दिखाओ ना कि हमारी बच्ची गुरुकुल में क्लास में कैसे गई है, कैसे हमारी बच्ची के फांसी लगाई गई है, कैसे हमारी बच्ची का उन्होंने पोस्टमार्टम नहीं करवाया। इन चीजों का सवालों के जवाब लो आप उनसे जाकर। और यही मैं सीबीआई जांच के लिए कह रही हूँ, और यही मनोहर लाल खट्टर जी से कह रही हूँ, और यही योगी नाथ जी से कह रही हूँ कि मेरी बच्ची के लिए सीबीआई जांच की मांग कीजिए। ये कोई नेताओं की कुर्सी वाली बात नहीं है, ये एक बच्ची की बात है। इसमें अपनी लड़ाई को साइड में रखकर
मेरी एक बच्ची के लिए न्याय दिलवा दीजिए, क्योंकि आज एक बच्ची है। अगर इस बच्ची को न्याय नहीं मिला तो कल और बच्चियां भी होंगी। हमारे हरियाणा की बच्चियों की बलि फिर ऐसे ही चढ़ेगी यूपी सरकार की तरफ से, क्योंकि एक बच्ची का अगर उसको उन्हें न्याय नहीं मिला तो उनके सारे फिर हाथ खड़े हो जाएंगे कि एक बच्ची को कुछ नहीं न्याय दिला सके तो दूसरी को क्या दिलवाएंगे। तो हमारी बच्चियों के फोटो पे ऐसे ही हाथ चढ़ेंगे जैसे इस मेरी बच्ची के पे चढ़ा हुआ है। तो इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि एक आवाज में बोलो कि हमें चाहिए सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच, सीबीआई जांच चाहिए मुझे। को 2 हुए थे ऑपरेशन अभी तक नोएडा में थर्ड को 2 ऑपरेशन हुए थे। अभी तक लोग को सिर्फ एक ही ऑपरेशन पता है कि बेटी का हुआ था मर्डर, और बेटी का मर्डर हुआ, रेप हुआ, आत्महत्या हुई, ये तो है नहीं पता। लेकिन वो वाला चीज एपिसोड हट जाए, वो चीज मतलब हो जाए, गायब हो जाए, इसके लिए एक हुआ ऑपरेशन। और इनकी माँ, इनके फादर, इनकी बहन, छोटी बहन और भाई, मॉर्निंग में जब इनकी माँ वहाँ गई हैं तो माँ के हाथ में था फोन, हैंडसेट था। वहाँ के स्कूल का हेड जो था प्रिंसिपल, उनकी वाइफ और उसके साथ जो लोग थे 4 लोग, तो सब मिला के 6 लोग ने उनके हाथ से जबरदस्ती फोन की। ये एक अपने आप में है ऑफेंस सेक्शन 395 IPC। उसके बाद इनकी माँ को जबरदस्ती एक हॉल में किया बंद। जब माँ इनकी आती है शमशान घाट से तो जो उनका था, मतलब ये होता ट्रंक था बच्चे का, तो उसका जो था लॉक गायब था, उसमें से नोट्स बुक और जो होते हैंड राइटिंग सब गायब। और फिर अंत में शाम के समय इनकी माँ को, उनके हस्बैंड को, बेटा को, बेटी को, चारों को कार में बंद करके नोएडा होते हुए, दिल्ली होते हुए आपके पास छोड़े, किडनैपिंग है। तो ये चारों ऑफेंस हुआ है अलग, और वो ऑफेंस है अलग। इस वाले ऑफेंस में जो हुआ है इनके साथ हुआ है, के साथ इनके लिए एक दिया था हमने कंप्लेन। इसमें IPC का है सेक्शन 395, 120B, 380 और 365। बट इसमें SP साहब का है ऑर्डर या इनका है ऑर्डर, SHO साहब का ऑर्डर, सिर्फ एक ही है जो सेक्शन, उसमें ही केस दर्ज हुआ है। जबकि हर एक सेक्शन का ऑफेंस बन रहा है एज पर लॉ, और हरियाणा के यहाँ थाने का, नारनौल के थाने का राइट है, जुरिस्डिक्शन है। तो हम तो इसलिए आए हैं कि जो कुछ भी ये दर्ज हुआ है कंप्लेन, इस पर दर्ज हो केस है। ये केस अलग है, ये केस अलग है, दोनों चीज अलग। लेकिन सीबीआई जांच अगर सरकार चाहती तो करवा देती, हम फिर मांग कर लेंगे। अभी सीबीआई जांच होनी चाहिए। आज भी हम सबने पंचायत करी, एक बार फिर कहेंगे कि इस मामले की सीबीआई जांच हो। उस सीबीआई जांच करवाने के लिए जो हम सब आए हैं, कोई कमेटी बना ली जाए, जो हम साथी हैं संगठनों के, क्योंकि ये लड़ाई लंबी है। तो हम ये सोच ले कि इसमें हमें 10 दिन में न्याय मिल जाएगा या 1 महीने में न्याय मिल जाएगा, इसमें सालों साल लग जाते हैं। पीछे भी हमने हिंदुस्तान के काफी केस देखे हैं जिसमें कई साल बाद न्याय मिले। तो इस लड़ाई को अगर हमने लड़ना है तो मेरा मानना है कि हम सबको मिलकर एक कमेटी बनानी चाहिए। वैसे व्यक्तिगत रूप से काफी साथियों ने कहा है कि भाई हम इसमें जो भी खर्चा लगेगा, कानून की प्रक्रिया जो होगी, वकील साहब भी कह रहे हैं कि हम फ्री ऑफ केस लड़ेंगे। लेकिन फिर भी परिवार को जो भी आर्थिक मदद की जरूरत होगी, हमने व्यक्तिगत रूप से भी कहा है, कमेटी बनाकर अगर हम इस केस को लड़ें, इस लड़ाई को लड़े न्याय की, तो उसमें भी हम पूर्ण रूप से तैयार है। तो इसमें मेरा ये मानना है, मेरा सुझाव है कि हम लोग सब मिलकर एक कमेटी बना लें और इस जो हमारा संघर्ष है इसको आगे लेके चलें। दूसरा जो हमारे कनीना अणई जो फायर है, उसमें वकील साहब ने कहा कि उसमें जो एक्ट लगने चाहिए वो नहीं लगे। चाहिए कि उसमें 365 का सिर्फ एक एक्ट लगाया, लेकिन अगर हम दबाव दें तो उसी एफआईआर में अभी भी एक्ट ऐड हो सकता है। क्योंकि उससे हम पुलिस प्रशासन को SP से हम मिले, उसमें कहें कि भी आपने एफआईआर दर्ज कर ली,
लेकिन इसमें जो क्राइम बढ़ता था वो आप लोगों ने नहीं लगाया, तो हम सब के प्रयास से वो चीज उसी एफआईआर में ऐड हो सकती है। तो मेरा सुझाव था, और इस लड़ाई के लिए मैंने पहले भी कहा था परिवार को कि आप लोगों को आर्थिक सहायता जो भी इसमें जरूरत हो वो हम तन मन धन से तैयार है, और जो कमेटी बनाई जाएगी, जो फैसला लिया जाएगा, उसमें भी मैं अपने पूरी ग्रुप की तरफ से आप सबको आश्वस्त करता हूँ कि हम तैयार रहेंगे। धन्यवाद। यही कहना चाहता हूँ कि जब सपना की मम्मी ये कह रही है, उसका परिवार ये कह रहा है कि सीबीआई की मांग हमने कर रखी है और सीबीआई जांच होनी चाहिए, तो मेरा मीडिया के माध्यम से भी और इस पंचायत के माध्यम से भी यही कथन है कि वो सीबीआई की जांच करवा देनी चाहिए। उसमें सरकार को डर किस बात का है? सरकार को अगर कोई व्यक्ति बड़ा आदमी नहीं है, अगर कोई बड़ा ऐसा व्यक्ति प्रभावशाली नहीं है जो इन चीजों को प्रभावित कर सकता है और गलत नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि सीबीआई में कोई सरकार को नुकसान है। तो मेरा अपना भी मानना है कि भाई सरकार को, मैं आपके चैनल के माध्यम से, इस पंचायत के माध्यम से सरकार से भी मांग करता हूं कि वो सीबीआई की जांच करे। और रही बात आपके इस मूवमेंट चलाने की, ये पंचायत जो फैसला करेगी, हमसे जैसा सहयोग बनेगा, हम सामर्थ्य अनुसार थोड़ा सहयोग और थोड़ा समर्थन करेंगे। धन्यवाद। ये आज जो महापंचायत हो रही है, एक बेटी का मामला है, और जहाँ तक मैं समझती हूँ बेटी एक दोंगड़ा अहिर की नहीं जानी जाएगी, ये पूरे महेंद्रगढ़ की बेटी है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी कि ये जैसे मास्टर जी तरफ जिन कही चैलेंज है, तो पूरे महेंद्रगढ़ के लिए एक चैलेंज है। मैं भरी पंचायत महापंचायत से कहना चाहूंगी, जहां हमारा सहयोग पड़ता है, औरतों की जरूरत पड़ती है, मैं चाहे जितने औरतें लाके आपके बीच में खड़ा करूंगी, पर मैं चाहती हूँ कि इसमें न्याय होना चाहिए। और आगे से भविष्य में कोई भी इस तरीके से करे तो उसकी रूह तक कांप उठे। भी महेंद्रगढ़ में वो कहानी हुई थी और उसको उन्होंने ये अंजाम तक पहुंचाया था। तो मैं भरी महापंचायत से कहना चाहूंगी, कोई न कोई रास्ता जरूर निकालिए ताकि इस बच्ची को न्याय मिल सके। और हमारा महेंद्रगढ़ जो है एक शांत प्रिय एरिया जाना जाता है कि महेंद्रगढ़ शांत है, लेकिन इस मामले में हम शांत नहीं रहेंगे। इस मामले में जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा तब तक जो महापंचायत चाहेगी उसके हम साथ खड़े हैं। दूसरी बात, यहाँ के जितने भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे मैं कहना चाहूंगी कि लोगों ने आपको चुना है, तो आज जो पूरे महेंद्रगढ़ के साथ एक बेटी के साथ जो हो रहा है, तो जनप्रतिनिधि जितने भी हैं इस महापंचायत की अगुवाई करें और महेंद्रगढ़ को इसको न्याय दिया जाए। तो जो भी महापंचायत फैसला लेती है, हम फैसले के साथ साथ हैं, और हम इतना ही चाहते हैं कि इस बेटी के साथ न्याय हो और सीबीआई की जांच हो। वक्ता तो हूँ नहीं, लेकिन जितना समझ पाया हूँ उतना ये कि किसी भी व्यक्ति के जीवन से खेलना किसी का अधिकार नहीं है। अगर वो आत्महत्या भी होती है या हत्या है, दोनों ही बातें गलत है। हत्या हुई है तो महागलती है, आत्महत्या हुई है तो उसमें भी कहीं ना कहीं कोई ना कोई कारण होता है, तभी आत्महत्या होती है। आदमी अपना जीवन यूं ही नहीं होने देता है। तो निसंदेह ये मामला जांच का विषय तो है। भाई कुलदीप ने विस्तार से बताया, भाई सतबीर झुकिया जी ने विस्तार से बताया, गुरुजी मास्टर जी ने और भी ज्यादा विस्तार से गहराई से बता दिया, सुनीता जी ने बताया। मेरी आवाज भी इन्हीं की आवाज का समर्थन कर रही है। जो बिटिया के साथ हादसा हुआ है, दोंगड़ा हीर की बेटी है, जिला महेंद्रगढ़ की बेटी है, मेरी बेटी है, आपकी बेटी है। उसके साथ न्याय होना चाहिए। उसकी आत्मा को संतुष्टि मिलने के लिए न्याय होना जरूरी है। इसके लिए मैं और मेरा सर्व समाज मंच का संपूर्ण संगठन, देखिए 4 पदाधिकारी तो यहाँ पे मौजूद हैं, हम सभी आप लोगों के साथ हैं। निसंदेह जांच होनी चाहिए, सीबीआई जांच होनी चाहिए, और दोषी चाहे कोई भी हो उसको दंड मिलना चाहिए। हमारा आपको दिल से, तन मन धन वचन और कर्म से आपको समर्थन है। नमस्कार। पीड़ा और एक दुख है जो महेंद्रगढ़ जिला अपने आप में लड़कियों के मामले में टॉप पे आता है। आज वो सबसे फिसड्डी है इस मामले में। अपने यहाँ दोंगड़ा गांव का सरपंच यहाँ मौजूद है। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि ये दोंगड़ा के लिए
मरने वाली बात है कि ये बाहर के इतने लोग इस पंचायत में आए हुए हैं। दोंगड़ा के प्रतिनिधि जो है आज के दिन गांव ने उनको चुना था। प्रशासन का दबाव हमारे ऊपर भी है, प्रशासन का दबाव यहाँ जो बैठे उन सब पे है। बट वो गांव की बेटी है, उसके लिए वो आदमी सांसद का बहुत गांव भी हुई है। एक मिनट भाई साहब, जो सबसे पहले गांव ने उसको चुना है, गांव से बड़ी उसके लिए कोई जिम्मेवारी नहीं होती है। मैं भी गांव का सरपंच हूँ, मेरे भाई साहब हैं, ये पूर्व सरपंच रहे हैं। सबसे पहले और सबसे मर मिटने वाली बात यह है कि इस गांव ने उसको आज इस पोजीशन पे खड़ा किया है। वो गांव की लड़की के लिए वो गांव का नहीं हो सकता, तो मैं उसको अपने समाज की तरफ से, मेरे लिए तो वो सरपंच है ही नहीं, क्योंकि मैं सरपंचों का प्रधान हूँ। इससे ज्यादा जो है नीचता का काम कोई है नहीं कि भाई सबसे ज्यादा यहाँ दोंगड़ा की मेजोरिटी को होना चाहिए था, जो बाहर के लोग आए हैं। ये बेटी हमारी भी है, सबकी बहन बेटी लगती है, पर दोंगड़ा के लोगों को आज इस चीज में आगे आना चाहिए। वैसे तो कल को कोई आता है, वो कहते हैं भाई ये सांसद का गांव गोद लिया हुआ गांव है, कोई कहता है भाई राव साहब का यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ से जिला पार्षद भी है, मौके के जिला पार्षद भी यहाँ दोंगड़ा है, इससे शायद योगेश भाई है, योगेंद्र पहलवान जी है, उनको भी इस चीज में यहाँ आना चाहिए था। हो सकता हूँ मेरी बात गलत हो, उसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। बट जो पीड़ा और दुख है वो इसी बात का है कि यहाँ के जो जनप्रतिनिधि थे आज वो इस महापंचायत में नहीं आए। ठीक है, किसी परिवार की किसी से नहीं बनती हो, चलो इनके परिवार से उसकी नहीं बनती, जनप्रतिनिधि जो है, ये बेटी तो गांव की थी, उस बेटी के लिए तो उठ के गांव को आना चाहिए था। और रहा, मैं कई बार कई जगह बताता हूँ, आज ये सारे भाई बैठे हैं, ये इससे ज्यादा मरने वाली बात महेंद्रगढ़ जिले के लिए नहीं है कि यदि सिद्धर करेंगे। मैं आपको बताना चाहूंगा, अपना एक परिचय कराता हूँ। मैं मजदूरों की आवाज उठाता हूँ, 20,000 से ज्यादा कंपनियों के मजदूरों का कंप्रोमाइज करवाया। भाई जहाँ मजदूर भाइयों की जरूरत हो, 1000-2000 कोई बड़ी बात नहीं, मैं 5000 की भी भीड़ ला सकता हूँ। आज मेरा बाउल एरिया में धारवेड़ा मानेसर गुड़गांव मेरा नाम है, और जैसे मेरी सपना बेटी की माँ से बात हुई, मेरे अंदर खास बात यह, मेरी लिफा पोती की बात नहीं करता। वो गुरुकुल नहीं है, उसे आप गुरुकुल मत कहो, वो राम रहीम से भी बड़ा अड्डा मिलेगा। आज मैं इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के माध्यम से जो बच्चे उस गुरुकुल में पढ़ रहे हैं उनके माँ बाप को एक मैसेज देना चाहूंगा, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उन बच्चों को उस गुरुकुल से निकाला जाए। और सीबीआई की जांच हुई, अगर अच्छी तरह सीबीआई की जांच हुई तो वो गुरुकुल नहीं, उसमें बहुत कुछ मिलेगा। और भी बहुत सी लड़कियों का बलात्कार हो चुका होगा, क्योंकि मेरी सपना के पापा से भी बात हुई, फोन पर भी हुई, मैं घर भी आया था, जिस दिन संतोष बहन जी आई हुई थी। मैं राजनीति आदमी हूँ, राजनीति नहीं कर रहा, रेवाड़ी से इलेक्शन भी लड़ा हूँ और इंडियन नेशनल लोकदल में फिलहाल हूँ। मेरी भाई अभी चौटाला जी से भी बात हुई, चौटाला जी ने मेरे से कहा शर्मा जी आप हो क्या आवाज, और सारी बातें बता, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ मेरे लायक कोई भी काम हो, चाहे नोएडा जाना हो, चाहे चंडीगढ़ जाना हो, 5, 7, 10 बस मैं अपनी तरफ से ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। मैं नंबर लिखवा रहा हूँ आपको, और अगर सीबीआई जांच नहीं हुई तो जो काम आप मेरे को सौंपोगे वो काम करने के लिए तैयार हूँ। जय हिंद। ठीक से शुरू भी नहीं किया, लॉकडाउन में वहां अपराध किया कि बच्चों को एग्जाम के नाम से बुला दिया, रेल बस हवाई जहाज सब बंद, परंतु उन लड़कियों को क्योंकि उनकी नियत में दोष है, इसलिए लॉकडाउन के अंदर बच्चियों को वहां पर बुलाया गया। और जो सोनिया जी ने बताया कि वो गुरुकुल नहीं, वो तकड़ा कर है, वास्तव में वो तकड़ा कर है, नहीं तो गिरफ्तार हो जाते अब तक। और वहां से लड़कियों को सप्लाई किया जाता है, जिसके कारण न्याय में देरी हो रही है। यदि राव तुलाराम के क्षेत्र को ऊंचा उठाना चाहते हो तो महर्षि दलीप सिंह जी ने और वक्ताओं ने जो बात कही है, इस बात को न्याय तक पहुंचाने के लिए जोरदार कमेटी हो, और चाहे लखनऊ में भी धरना लगे, गांव-गांव से निकल बढ़ के वहां पर जाना चाहिए और न्याय को हमें लेकर रहना चाहिए। यही मेरी अपील है। और जो भी पंचायत फैसला लेगी, हमारा हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच और हमारे राजनीतिक संगठन से जुड़े हुए
जितने भी पदाधिकारी, जितने भी फ्रंट होंगे, कर्मन ढंग से पंचायत के फैसले के कमेटी जो निर्णय लगी उसको सिरे चढ़ाने के लिए हम एड़ी से चोटी का जोर लगाएंगे। धन्यवाद। क्या हुई है गुरुकुल में, मैं तो सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ सबसे पहले इस सरकार से, इन पत्रकार बंधुओं से, इस पंचायत से, इस गांव से, इस देश से, प्रदेश से, इस लॉकडाउन के अंदर जब सब चीज बंद है, घरा में तो कोई निकलना भी भारी हो रहा है, सबके यहाँ पे प्रतिबंध लगे हुए है। गुरुकुल में 150 200 40 50 बच्चे कैसे हैं? ये एक सोचने की बात है। बिल्कुल उन लोगों की इंटेंशन गलत थी। बच्चियों को क्यों रखा हुआ है गुरुकुल में? गुरुकुल में रखा है तो उनकी सुरक्षा उस हिसाब से होनी चाहिए। अगर जहाँ लड़कियों का गुरुकुल हॉस्टल होता है वहाँ बॉयज जेंट्स नाम की कोई चीज वहाँ जाती ही नहीं है। लेकिन हमने वहाँ देखा, वहाँ खाने बनाने वाला भी इस टीवी और प्रेस के माध्यम से ही मैंने देखा, वहाँ जाकर तो देखा नहीं, वहाँ प्रेस देखा तो खाने बनाने वाला भी एक जेंट्स घूम रहा है, बर्तन खाने वाला भी जेंट्स घूम रहा है। ये गलत है, बिल्कुल गलत है। ये मेरे हिसाब से 100 के 100% गलत है। उन लोगों की इंटेंशन गलत थी। जो हमारी सपना बेटी के साथ हुआ है गलत हुआ है। मैं इस पंचायत से, महापंचायत से, सभी अपनी बहनों से ये कहना चाहती हूँ कि इसको न्याय मिलना चाहिए। हमें सीबीआई की जांच के लिए कह रहे थे, क्यों नहीं करवाते वो लोग? आज क्या दोंगड़ा गांव की बेटी नहीं है? सबसे पहले गांव का धर्म बढ़ता था कि पूरे गांव को एकजुट होकर के, अगर वो जो लोग प्रशासन के और सरकार के नुमाइंदे अगर ये कहते हैं कि अगर हम पंचायत नहीं होने देंगे तो डट करके गांव का गांव राम होता है। और गांव को जवाब देना चाहिए कि हम कोई राजनीतिक तौर पे पंचायत नहीं कर रहे, कोई हम बदमाशी नहीं कर रहे, कोई हम लूटने के लिए पंचायत नहीं कर रहे। हम एक क्षेत्र की बेटी है, उसके साथ अन्याय हुआ है, उसके लिए मांग करते हैं। और वो भी किस बात की मांग करते हैं? कि हमें न्याय चाहिए, कि हमारी बेटी के साथ क्या घटना घटी है, हमारी बेटी के साथ क्या हुआ है, सिर्फ इस बात की हम मांग करते हैं। मेरे बहुत से साथियों ने कहा कि सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं इस पक्ष पर बिल्कुल नहीं हूँ, सीबीआई जांच होनी चाहिए। मैं कहता हूँ सरकार और प्रशासन की मंशा ठीक हो तो बगैर सीबीआई में एक SHO इस मामले की जांच कर सकता हो, बशर्ते कि उसकी नीयत में खोट ना हो। इसलिए हम तो सरकार से, और मैं अपने लेवल पे भी जहां तक मेरी पहुंच होगी, मैं भारतीय जनता पार्टी का मेंबर होने के नाते मैं जहां तक भी पहुंच पाऊंगा, मैं इस बात को वहां तक पहुंचाऊंगा। और मैं ये आश्वासन जरूर दे करके जाऊंगा कि मैं जहां तक होगा मैं ये कहूंगा कि इस मामले की निष्पक्ष जांच जरूर होनी चाहिए। और चाहे दोषी कितना भी बड़ा ताकतवर हो, चाहे कितना भी बड़ा उसका राजनीतिक बैकग्राउंड हो, लेकिन उसको सजा मिलनी चाहिए। अगर आप लोग इस बात पर सहमत हों और बार बार ये कहेंगे हम पंचायत में एकजुट होकर के और इसको लड़ाई को लड़ें, तो ठीक है, नहीं परिवार पर छोड़ दे, जैसा परिवार से होगा वो अपना कर लेंगे। लेकिन झूठी बयानबाजी और भाषणबाजी ना करके जाएं। हर बार ऐसा हुआ क्षेत्र में, कितनी बार घटनाएं घटी हैं, किसी भी मामले को लेकर के केवल और केवल एक बार फोटो खिंचवाने के लिए मीडिया में बड़ा सा फोटो आ गया, अपने 10 सोशल मीडिया की साइटों पर डाल दिया, हम क्षेत्र के उस मांग को लेकर के गए, उसके बाद वो मामला खत्म। और पीड़ा उस परिवार को, उस माँ को है, उस बाप, उस पिता को है जिस परिवार से बच्चा गया है, जिसकी बेटी गई है। भाषणों में समाज की बेटी है, वास्तव में उसकी बेटी है जिसकी माँ का बेटी गुम हो गई, जिसकी माँ की लाल गया, उसको तकलीफ होती है। हम तो सब यह ड्रामा करने के लिए आते हैं। तो मैं तो आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि आज आपको एकजुट होकर के, और समाज में वास्तव में अगर आपको हक चाहिए, ऐसी किसी भी राजनीतिक तौर पे किसी की ताकत और क्षमता नहीं है कि अगर क्षेत्र के लोग इकट्ठे हों और जायज मांग करें तो सरकार को भी झुकना पड़ता है, सरकार को सुनना पड़ेगा और न्याय देना पड़ेगा। मैं तो यही बात कहूंगा। और मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी बात कह सकता हूं कि आज जो पंचायत फैसला करेगी, आखिरी दम तक हम उस पंचायत के साथ रहेंगे, जितना मेरे से बन पाएगा। मोरों की गारंटी नहीं लेता, लेकिन मैं बिल्कुल जरूर आपकी पंचायत के साथ रहूंगा। जहां मुझे चलना पड़ेगा, जैसे मेरे बन पाएगा, वो बात मैं आपके साथ रहूंगा। इसी के साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या इससे आप सबको कुछ प्रभाव पड़ता है कि इस पंचायत या इस लड़की को न्याय मिलना चाहिए? इतनी छोटी बच्ची कुछ नहीं सोच पाती, उसकी सोच अभी से अच्छे से पढ़ी भी नहीं थी, तो जो भी इसको ये कहता है कि मतलब
इस परिवार ने गलत किया है, तो इस गांव के कितने बंदे हैं जरा हाथ उठाइएगा। इस गांव का एक भी कोई जो भी अगर एक दो बंदा है तो बात इस गांव के लिए बड़ी शर्मसार की घटना है कि इस गांव के इंसान डर गए। सरकार कोई भी हो, लेकिन क्यों डरे बैठे हैं? क्या पैसा मिल गया उनको? किस लिए नहीं निकल रहे? ये एक सोचने की बात है। अगर आपके गांव में एक भी बंदा है तो आप जागरूक हो, आपकी बेटी के साथ भी हो सकता है। अगर इस पंचायत को न्याय नहीं मिला तो इस सरकार का बहुत बड़ा मतलब सबको दबाने का काम इसके ऊपर ही जाएगा। नहीं, इसी गांव के लोग यहाँ नहीं, इससे बड़ा जूता क्या सर न्याय अन्याय के ऊपर। जब हमारे प्रदेश के एमपी साहब का लेटर गया हुआ योगी सरकार का पर यहाँ के न्याय के लिए, एमएलए का लेटर गया हुआ योगी सरकार के पास कि इस बच्चे को न्याय दिलाए, उनकी नहीं सुन रहा तो आपकी कौन सुनेगा भाई? कोई है सुनने वाला? तुम्हारे घर के नहीं सुन रहे। भूल जाओ पंचायत महापंचायत, राजनीति रोटी सेकेंगे, हम चले जाएंगे। लड़ना है ना, एक एक घर से बंदा निकले, हर घर सपना को अपनी बेटी मान के चले, उसके माँ बाप के दर्द को अपना दर्द मान के चले, तब न्याय मिलेगा। अन्यथा टोटल नौटंकी किया, टोटल बकवास। धन्यवाद। और हमारा मकसद केवल एक 14 साल की मासूम को न्याय दिलवाना है। इस पंचायत का उद्देश्य और मकसद, क्योंकि मैं कुछ समय से यहाँ बैठा हूँ और मैं सुन रहा हूँ कि हमें आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए, और जब 5 आदमियों से अधिक किसी, कहते हैं पिता परमेश्वर 5 पंच मानते हैं, 5 आदमियों से ज्यादा जब बैठते हैं तो कोई निर्णय करके उठना चाहिए। हमें महज आज, क्योंकि सभी जो मौजूद आदमी हैं, और मैं समझता हूँ अपने अपने क्षेत्र के और गांव से कोई प्रतिनिधि है, कोई समाज का मुखिया है, कोई किसी एनजीओ का चलाते हैं, भाई किसी के पास आज के वक्त अपने बच्चों के लिए भी समय नहीं है। ये कटु सत्य है। हर आदमी का समय इतना बिजी है। हम इस पंचायत में आए, यहाँ बातें करेंगे, सुनेंगे, चले जाएंगे, अखबारों की सुर्खियां बटोर लेंगे। तो पहला जो प्रस्ताव पास किया है, सपना बेटी के न्याय के लिए एक कमेटी बनाई है, बेटी सपना न्याय महासमिति, और जो महापंचायत में जो यहाँ आए हैं सब उसके मेंबर हैं। इस महासमिति में जिन्होंने साइन किया है सब इस महासमिति के मेंबर हैं। दूसरा जो प्रस्ताव है, जो हमारी बेटी की हत्या हुई, उसके साथ दुष्कर्म हुआ, उस चीज की सीबीआई की जांच हो, और इसमें जो यहाँ एफआईआर दर्ज हुई है वो अधूरी एफआईआर है, उस एफआईआर को पूरा किया जाए। 10 दिन में 10 दिन में इन दोनों मांगों को यदि सरकार ने पूरा नहीं किया तो 10 दिन बाद में महासमिति फैसला करके डीसी ऑफिस पर महापंचायत करेगी और आर पार की लड़ाई करेगी, और जब तक न्याय नहीं मिलेगा न्याय लेकर के रहेंगे। ये महापंचायत का ऐलान है। ये महापंचायत नोएडा स्थित कन्या आर्ट्स गुरुकुल सोरका में पढ़ रही दोगड़ा हिरगाम की होनहार छात्रा सपना की 3 जुलाई 2020 को गुरुकुल में हुई संदिग्ध मौत पर गहरा दुख व्यक्त करती है तथा शोक संतप्त पीड़ित परिवार के साथ सांत्वना, संवेदना और एकजुटता प्रकट करते हुए पीड़ित परिवार को भरोसा देती है कि न्याय के इस संघर्ष में ये महापंचायत और महासमिति आपके साथ है। हाथ खड़े करो। महापंचायत उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा इस मामले में जो क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की गई है उस पर नाराजगी और रोष प्रकट करती है। महापंचायत का यह स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश सरकार तथा वहां की पुलिस हत्यारोपियों से मिली हुई है, इसलिए यूपी सरकार तथा यूपी पुलिस से हमें न्याय की उम्मीद नहीं है। इसलिए यह महापंचायत सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास करके केंद्र सरकार से इस मामले की सीबीआई से जांच करवाने की मांग करती है। सीबीआई की जांच होनी चाहिए।
इस द्वारा पीड़ित परिवार को धमकी दे करके महापंचायत रद्द करवाने की कार्रवाई की कटी आलोचना करती है और चेतावनी देती है कि भविष्य में भी इस मामले को लेकर के न्याय के लिए पीड़ित परिवार और महासमिति जो आंदोलन चलाएगी उसमें कोई दखल और अंदाजी करेगी तो इसके नतीजे परिणाम उग्र होंगे। इसलिए पुलिस अपनी कार्रवाई से बाज आए। सीबीआई की जांच करो और जो यहाँ एफआईआर यूज की है उस एफआईआर को पूरा करो। जो भी इसमें तो बनते हैं धाराएं जो लगनी चाहिए, जो दोषियों पर फिट होनी चाहिए, वो सारी धाराएं लगाई जाए। 10 दिन में नहीं करेगी तो इस महापंचायत जो है ये महासमिति है ये अगली डेट बुक करेगी। ठीक है।